Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आयाम कक्षा 9 का विषय गणित अभ्यास 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भाग 7 देखेंगे। इस भाग में आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में दिए गया क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, प्रश्नावली से लिया गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, यानी किस प्रकार का है। शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आप भाग करेंगे, भाग करने के बाद से उसके बाद आप बताएंगे कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब शेषफल 0 आ जाए, और जब शेषफल 0 न आए तब हम अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है और कौन कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। पहला प्रश्न है 36/100 है। इसका हम देखेंगे, यहाँ पे 36 को हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 से जो है 100 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे भागफल में, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यह 100 से ये बड़ा हो गया 360। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे कि 360 से अधिक ना हो, उससे कम आना चाहिए। तो 100 तिहाई 300, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 300 घटा लेंगे, पुनः 60 आ जाएगा। दशमलव लगा इसलिए एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, पुनः 100 छके 600, यहाँ पे इसका शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये जो होगा आपका, यह दशमलव के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब यह जो होता है शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला है 1/11 है। तो 1/11 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो देखेंगे कि जो 1 है 11 से छोटा है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव भागफल में दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आएगा। तो 1 0 आने का मतलब 10 होगा। 10 भी 11 से क्या आ रहा है? छोटा हो रहा है, तभी भाग नहीं जाएगा। तो हम भागफल में 1 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 से ये बड़ा हो गया, तो 11 9 99 पहाड़ा पढ़ेंगे 11 का, 100 से अधिक ना हो, तो 11 9 99 घटाएंगे तो 1 आएगा। पुनः जब 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 तो दशमलव लगा तो 1 0 बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे 2 0 बढ़ रहा है, इसलिए भागफल में 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, पुनः 11 9 99 पुनः घटाएंगे 1 आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि शेषफल 1 आता रहेगा, और यहाँ से कह सकते हैं जब शेषफल आपका आ रहा है तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। और इसमें पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए इसे अनवन सारणी पुनरावृत्ति के कंडीशन भी कह सकते हैं, और यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला जो है 4 सही 1/8 है। तो इसको हम भिन्न के रूप में 33/8, 8 चौको 32 और 1 33, इसको सरल रूप में कर लिया है। पुनः 8 से 33 को भाग करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 33 से अधिक 9, 8 चौका 32 घटाएंगे 1 आएगा। अभी 1 जो है 8 से छोटा हो गया, इसलिए दशमलव लगाएंगे यहाँ पे,
और दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 8 करने 8, 10 में से 8 जाएगा 2, पुनः 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसलिए दशमलव शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। अगला जो है 3/13 है। पुनः 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है 13 से छोटा है, इसलिए डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए दशमलव लगाएंगे भागफल में तो 1 0 बढ़ जाएगा आपका। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, घटाएंगे 4 होगा, 30 में 26 जाएगा तो दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ जाएगा। 13 तियाँ 39, पुनः घटाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव लगाया तो 1 0 तो 10 होगा, लेकिन 10 जो है 13 से छोटा हो रहा है, इसलिए भागफल में 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका। और यहाँ पे 13 सत्ते 91 हो जाएगा, घटाएंगे 9 आएगा, पुनः 0, 13 छके आपका 78 हो जाएगा, पुनः इसमें से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप घटाएंगे, शेषफल इसका 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना। पुनः अगला जो प्रश्न है 2/11 का है, तो इसको भी आप देखें, शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार होगा और इसमें पुनरावृत्त हो रहा है, तो इसलिए अनुबंध सारणी पुनरावृत्त का होता है, तो यह पुनरावृत्त हो रहा है और दशमलव 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार भी कहेंगे इसको। ठीक है। तो इसको भी 11 से भाग किया गया है, तो 11 से भाग किया गया है, जो 2 है 11 से छोटा है, इसलिए दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा और 11 करने 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9, 0 11 8 88 हो जाएगा, पुनः घटाएंगे 2 आएगा 0, 0 दशमलव के कारण बढ़ रहा है, 11 करने 11, पुनः 9 0, 11 8 88, पुनः 2 आ रहा है, तो शेषफल आता रहेगा। ठीक है। अगर लास्ट है इसमें का 329/400, तो 329 जो है 400 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए दशमलव लगाएंगे भागफल में तो 1 0 बढ़ जाएगा। 400 का पहाड़ा हम 8 बार पर 3200 होगा। अब 3290 में से 3200 घटाएंगे तो 90 आएगा, दशमलव के कारण 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसके बाद से ये 900 हो जाएगा। 400 का पहाड़ा में पढ़ेंगे 4 दूना 400 दूना 800 हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, एक दशमलव के कारण 0 बढ़ेगा यहाँ पे, पुनः 400 दूना 800। अब 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 आएगा, दशमलव के कारण 0 बढ़ेगा, तो 400 गुणे 5 यानी 400 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को आपने देखा का उसका दशमलव प्रसार कैसे किया गया और कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। यानी इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया था, 6 क्वेश्चन को दशमलव के रूप में लिख दिया गया और शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपको बता दिया गया। प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है, यानी ये पुनरावृत्त हो रहा है, ये ऊपर बार लगाया गया है, इसका मतलब इतने संख्याओं का पुनरावृत्त होगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए इसको भाग नहीं करना है, 2/7 को भाग नहीं करना है, इसी पर इसको लगाना है। ठीक है ना, बिना भाग किए इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे ज्ञात है 1/7 बराबर दिया गया है 0.142857 दिया गया है। इसी पर हमको दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे पहला जो दिया है 2/7 दिया हुआ है, तो इसको हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करना है, 2 गुणे 1/7 का मान देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1.142857 लिखा गया है। इसको लिख लेंगे और इसको अब गुणा कर लेंगे, ठीक है। 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 1 17, ठीक है। 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 करने 2। ये देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गया बात समझ में। चलिए इसी प्रकार हम 3/7 का देखते हैं। 3/7 का 3 गुणे 1 क्या होगा 7 हो जाएगा। तो 3 गुणे 0.142857, ठीक है। पुनः इसको हम गुणा कर लेंगे। 3/7 का यहाँ पे देखिए गुणा किया गया है तो 0.42571 हुआ है। 4/7 का हमने 4 गुणे 1/7 लिखा है। 4 गुणे 0.142857 ये तो प्रश्न में दिया गया है। इसी में हम 4 से गुणा कर लेंगे तो 0.571428 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/7 है तो 5 गुणे 1/7 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1/7 का मान दिया गया है 0.142857। गुणा कर लेंगे तो आएगा 0.71428 आएगा आंसर। 6/7 है तो 6 गुणे 1/7 हो जाएगा। 6 गुणे 0.142857 गुणा कर लेंगे तो 0.857142 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिना भाग किए दिए गए प्रश्न को दशमलव प्रसार के रूप में चेंज किया, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो 5/7 और 9/11 जो दिया गया है, इसको हम पहले दशमलव के रूप में यानी दशमलव प्रसार कर लेंगे और उसके बाद इसको हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हल 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बताएंगे। यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद से 5/7 और 9/11 लिख लेंगे। इन्हीं के बीच हमको अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5/7 को हम दशमलव प्रसार यानी दशमलव के रूप में बदलेंगे तो ये आएगा 0.7142 आएगा जब इसको हम भाग करेंगे तो, और इसको भाग करेंगे तो 0.818181। अब जो अपरमेय संख्या ज्ञात करना है इन्हीं के बीच का ज्ञात करना है हमको। तो एक यह हो गया आपका, एक यह हो गया और एक यह हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.710100100100, ठीक है, 140। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं जिसमें पुनरावृत्ति का कंडीशन ना हो, ठीक है ना।
तो पहला अपरिमेय संख्या ये हो गया, ठीक है। पहला अपरिमेय संख्या आपका ये हो गया। अब इसके बाद से दूसरा अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो 0.31251905101000, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया। तीसरा अपरिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 0.7, ठीक है। इससे छोटा ही लेना है और इससे बड़ा लेना है। 0.79000900000, ठीक है, और 940 ... इस प्रकार आपको अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या क्रमशः 0.71001000140000140 ... दूसरा है 0.725190251100100... इसके बाद से तीसरा है 0.7900090009040... तो इस तरीके से ये 3 अपरिमेय संख्या आपने लिख लिया, जो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए, जो भी हम लिखें इसमें पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आई होप यह प्रश्नावली के 3 प्रश्न आपको बताया गया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेष जो इसके जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।